सुरुवात परमेश्वराच्या नावाने जो असीम दयाळू आणि कृपाळू आहे। स्वागतम सुस्वागतम माझ्या प्रिय विद्यार्थ्यांनो, आपल्या सर्वांचे मराठी भाषा अकेडमी या माझ्या यूट्यूब चैनल पर सर्वांचे स्वागत है। बच्चों, मराठी भाषा यूट्यूब चैनल ये बनाने का खास मकसद तो आपको पता है कि जो बच्चे हाई स्कूल लेवल पर है, जो बच्चे कौन से भी समाज से रहो, कोई भी कास्ट से रहो और कहाँ से भी रहो, उनको मराठी आना ज़रूरी है। अपन महाराष्ट्र में रहते, महाराष्ट्र की राजभाषा मराठी है और हर समाज के बच्चों को आने का ये मकसद है। दूसरी बात, जो बच्चे अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की यूपीएससी, एमपीएससी, पुलिस भर्ती, तलाठी की पढ़ाई करना चाहते हैं, उन बच्चों को मैं जो टॉपिक ले रहा हूँ ये टॉपिक उनको है। जैसा ये टॉपिक एमपीएससी में मेंस में रहता है, पत्र लिखने का फॉर्मेलिटी करना पड़ता, तो इनका सब कनेक्शन कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम से समझ में आ रहा। हम सिर्फ हाई स्कूल लेवल तक मैंने वीडियो नहीं बनाया, इसका मकसद बहुत ज़्यादा है। जो स्पर्धा परीक्षा बोलते हैं कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम, उसमें अगर आपको अभी से पढ़ाई करनी है तो आप मेरे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करो और ये जो है तो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक पहुँचाओ, ताकि कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में गरीब बच्चे, जो बच्चों को वाकई में कुछ करना है, वो बच्चे आए। ये इसका खास मकसद है। बच्चों, इस मकसद के तहत हम जो है तो छोटे छोटे टॉपिक ले रहे जो कि सबके लिए ज़रूरी है। उसमें हमने टॉपिक लिए पत्र लेखन। बच्चों, मैंने पत्र लेखन देखा, टीचर भी अगर देख रहे होंगे तो वो एक बात ध्यान में रखो कि कुछ उर्दू मीडियम के जो टीचर है, शिक्षक है, उनको मराठी का प्रोनाउंसिएशन सही नहीं आता। वो सही नहीं आने की वजह से क्या होता है कि बच्चों को भी वही सिखाने की कोशिश करते और बच्चे भी गलत प्रोनाउंसिएशन करते। तो आपसे रिक्वेस्ट है मेरी कि आप कुछ भी अगर बना के देना है तो आप तैयारी कीजिए। अपन मराठी अगर बतला रहे तो मराठी का प्रोनाउंसिएशन आना ज़रूरी है, नहीं तो क्या होता है कि जो बच्चों तक अभी तक जो ट्रेडिशनल चल रहा वही उनको आता। जैसा अमचं तुमचं, ये क्या बोलते हैं अपन उर्दू के ज़बान में बोलने की कोशिश करते, तो बच्चे भी बेचारे वही करते। तो आप जो है तो वो पहले सीख लो, मतलब ये रिक्वेस्ट है, मैं भी सीख के ही करता हूँ। मैं अल्हम्दुलिल्लाह पूसद में कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम एमपीएससी की बच्चों की क्लासेस लेता हूँ। तो मेरी ये ख्वाहिश है कि बच्चे जहाँ तक भी मेरा वीडियो जा रहा है, जो उर्दू मीडियम के, इंग्लिश मीडियम के, कोई भी समाज से रहो, वो बच्चों को अभी से कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की मालूमात हो। दूसरी बात, जो सिलेबस अपडेट है, अभी अपडेट आए हुए हैं, वो चीज़ें बतलाने की कोशिश करो। नहीं तो 5 साल पहले जो पत्र लेखन था, जो चीज़ें थी, वही टीचर आज पढ़ के वही कर रहे, तो ये नहीं एग्ज़ाम में है। इस साल जो पत्र लेखन का जो इस साल का फॉर्मेट है, वो हम बतलाने की कोशिश करेंगे इस वीडियो के ज़रिए से। तो बच्चों देखिए, पत्र लेखन के 2 प्रकार होते हैं। एक होता है औपचारिक पत्र और दूसरा होता है अनौपचारिक पत्र। औपचारिक पत्र मतलब फॉर्मल लेटर, अनौपचारिक पत्र मतलब इनफॉर्मल लेटर। औपचारिक पत्र को उर्दू मीडियम के बच्चों के लिए रस्मी खत बोलते हैं। रस्मी खत औपचारिक पत्र, गैर रस्मी खत अनौपचारिक पत्र। ठीक है, इसका मीनिंग समझ में आया। अब क्या होता है औपचारिक पत्र? तो बच्चों देखो, हम कभी भी अगर जाते हैं कोई ऑफिस में, कोई कार्यालय में, तो कोई भी अगर हमको कुछ चीज़ वहाँ पे देने की है ऑफिसर को, तो हमको डायरेक्ट नहीं ये होती, वहाँ पे हमको उनकी परमिशन लेना पड़ता, वो फॉर्मेलिटी के तहत वहाँ पे जाना पड़ता। फॉर्मेलिटी का मतलब होता औपचारिकता, औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर, रस्मी, रस्म किया जाता, मतलब कोई नियम रहते, कोई उसमें नियम के तहत ही काम किया तो होता हो। मगर अनौपचारिक पत्र में ऐसा कुछ नहीं रहता। अनौपचारिक पत्र, अनौपचारिक का मतलब होता कोई फॉर्मेलिटी नहीं, कोई नियम नहीं रहते, घरगुती रहता, अपन जो बात करते वैसा ही अनौपचारिक में रहता। इसलिए समझ में आया, औपचारिक मतलब जिसमें नियम और उसमें कुछ आर्ट रहती, उसके हिसाब से करना पड़ता, उसको बोलते हैं अनौपचारिक। अनौपचारिक मतलब होता जिसमें कोई नियम नहीं रहते, कोई फॉर्मेलिटी नहीं रहती, उसको बोलते हैं अनौपचारिक। तो बच्चों इसमें लिखते क्या? अब आपको सवाल आया होगा कि क्वेश्चन आएगा कैसा और उसको हम कैसा समझेंगे। तो अगर ऐसा क्वेश्चन आया अपने को कि तुमच्या शाळेमध्ये पुस्तकाची आवश्यकता है, पुस्तकाच्या मागणीसाठी पत्र लिया, समझ में आ रहा। अब पुस्तक की मांगनी किसको करेंगे? आई वडील को, दोस्तों को तो नहीं कर सकते। पुस्तक की मांगनी अपन ग्रंथालय प्रमुख को कर रहे, मतलब औपचारिकता आ गई इसके अंदर। ऑफिस आ गया, प्रमुख व्यक्ति आ गया, अधिकारी आ गया, तो औपचारिक आ गया, औपचारिकता आ गई, मतलब औपचारिक पत्र। मगर बच्चों अब दूसरा पत्र देखो, तुमचा मित्र चित्रकला स्पर्धेमध्ये प्रथम आला, त्याकरिता अभिनंदन करणारे पत्र लिया। तो अब हमारा दोस्त है, तो दोस्त है मतलब उसमें कोई औपचारिकता रहती क्या कि माझ्या मित्रा, माननीय माझ्या मित्रा, तुम्हाला प्रथम क्रमांक आल्याबद्दल आम्ही शुभेच्छा है, तो ऐसा नहीं लिखते अपन लिखते प्रिय समीर,
तू खूप तुला शुभेच्छा आणि तू आल्याबद्दल तू प्रथम आल्याबद्दल आम्हाला खूप अभिनंदन होतो, ये हमारी हो गई घरगुती भाषा। तो औपचारिक पत्र कैसा पहचानने का, जिसमें ऑफिशियल हो, कुछ कार्यालय की बात हो, कोई बड़े अधिकारी को भेज रहे, ऐसा रहा तो औपचारिक पत्र। अनौपचारिक पत्र मतलब जो अम्मी अब्बू अपने परिवार को, अपने दोस्तों को लिखते हैं, उसको अनौपचारिक बोलते हैं। तो बच्चों इसमें क्या लिखा जाता, पहले औपचारिक पत्र रहो या अनौपचारिक पत्र रहो, खास बात समझने की यह है कि इस साल दोनों भी पत्र लेफ्ट साइड में लिखना है हमको। 10th वालों को खास बोर्ड के हिसाब से बतला रहे। हम पहले लिखते थे नाम पता उजव्या साइडला, ऊपर के नीचे, ऊपर के साइड में, और उसके बाद में लिखते थे राइट साइड में, और उसके नीचे लिखते थे। ऐसी फॉर्मेलिटी पिछले साल थी, पिछले बारी में थी। अब हमको सब लेफ्ट साइड में लिखना है, ये साइड में, समझ में आ रहा है? ये साइड मतलब ये राइट और ये लेफ्ट। यहाँ पे दिनांक, उसके नीचे प्रति, उसके नीचे विषय, उसके नीचे महोदय, फिर तुमचा नाव जो लिख रहा हो, और आज आखिरी में ईमेल आईडी। अब देखो पहले एक एक से तरतीब और समझेंगे। सबसे ऊपर दिनांक, औपचारिक रहो अनौपचारिक दोनों में भी। दूसरी बात, दोनों में एक फर्क खास है, दिनांक के बाद में औपचारिक पत्र में प्रति लिखते, समझ में आया, और अनौपचारिक पत्र में प्रिय लिखते। प्रति शिक्षणाधिकारी साहब जो भी रहेगा, और प्रिय आई वडील। इसकी भाषा बच्चों कार्यालयीन रहती, मतलब ऑफिशियल लैंग्वेज रहती। इसकी भाषा घरगुती रहती। कैसी? इसमें जब लिखते अपन महोदय में, तो ऐसा लिखना पड़ता, उपरोक्त विषयान्वये आपल्याला कळवण्यात येते की, मतलब ये होगी फॉर्मेलिटी, मतलब ये लैंग्वेज ऑफिशियल रहती है। यहाँ पे अपन अपनी गावरानी घर की लैंग्वेज इस्तेमाल नहीं कर सकते। घरगुती पत्र में हम हमारी लैंग्वेज इस्तेमाल कर सकते की अभिनंदन, खूप अभिनंदन, तू प्रथम आल्याबद्दल आमच्या सर्वांना खूप अभिनंदन वाटत आहे, ये ऐसा लिख सकते अपन। तीसरी बात, इसमें विषय रहता औपचारिक पत्र में, और महोदय रहता। इसमें विषय महोदय नहीं रहता अनौपचारिक पत्र में। रस्मी खत में विषय और महोदय रहता, गैर रस्मी खत में विषय महोदय नहीं रहता। तीसरी बात, इसमें इसकी जो इसमें लिखावट है, औपचारिक पत्र रस्मी खत में कम शब्दों में ज़्यादा मालूमात देना पड़ता। गैर रस्मी खत में कोई लिमिटेशन नहीं रहती, अपना घर के ही लोग हैं, फैमिली के मेंबर, तो हम लिख सकते हैं उसमें। लास्ट में खास बात यह है कि इसमें आखिरी में दोनों भी इसमें तुमचा तुमसी लिखना पड़ता, और सबसे नीचे नाम पता जो लिख रहा हो। देखो प्रति मतलब हम जिसको लिख रहे वो रहेगा, और नीचे आएगा जो पत्र लिख रहा, मतलब हम लिख रहे, हमारा नाम, हमारा पता। और बच्चों सबसे खास बात आखिरी में आएगा ईमेल आईडी। ये साल चेंजेस है, ईमेल आईडी आया, इसलिए तुमको टिकट बनाने की ज़रूरत नहीं ना। पहले टिकट बनाते थे। टिकट क्यों बनाते थे? क्योंकि उसमें दोनों का लिखा जाता प्रेषक प्रति, मगर इसमें इसी में पूरी मांडनी आ गई पत्र में, तो प्रेषक प्रति और टिकट बनाने की ज़रूरत नहीं है, तुमको ईमेल आईडी देना पड़ेगा। ईमेल आईडी जब लिखते हैं तो उसमें कोई टिकट की या वो जो पॉकेट लगाने की आवश्यकता नहीं रहती। ठीक है बच्चों, आया समझ में आपको? औपचारिक पत्र, रस्मी खत, अनौपचारिक पत्र, गैर रस्मी खत, फॉर्मल लेटर, इनफॉर्मल लेटर। अब ये जो है बच्चों, मैंने तुमको सिर्फ क्या रहता है ये बतलाया। अब अगले वीडियो में हम औपचारिक पत्र कैसा रहते हैं, ये पूरे फॉर्मेलिटी के तहत उसको लिख के बतलाएंगे, बोर्ड के एग्जाम में कैसा आता हो। ठीक है बच्चों, तो ये जो मेरा प्रयास है, आपको अगर अच्छा लगा तो इसके चैनल को सब्सक्राइब करो, और इसके बेल आइकन को दबाओ, और इसको ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों तक शेयर करो, ताकि ऐसे ही वीडियो उन बच्चों तक पहुँचे जिनको इसकी ज़रूरत है। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट वीडियो तक वेट कीजिए।